प्रिय छात्रों, 11वीं बोर्ड परीक्षा में आज हिंदी इलेक्टिव का पेपर था। आइए उसको आज हल करते हैं। सबसे पहले अपठित गद्यांश। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता रही है अनेकता में एकता। यद्यपि ऊपरी तौर पर भारत के विभिन्न प्रदेशों में पर्याप्त भिन्नता दिखाई देती है, तथापि अपने आचार विचारों की एकता के कारण यहाँ सदा सामासिक संस्कृति का रूप देखने को मिलता है। यही कारण है कि विभिन्नताओं के होते हुए भी भारत सदियों से एक भौगोलिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इकाई के रूप में विश्व में अपना स्थान बनाए हुए है। इसलिए भारत में अनेकता में एकता के सदैव दर्शन होते हैं। इस भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिकता और भौतिकता दोनों का ही मिश्रण है। आइए अब सवाल, भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता क्या रही है? इसका उत्तर होगा डी, अनेकता में एकता। प्रश्न संख्या 2, भारत की संस्कृति कैसी है? सामासिक, आभाषिक, पारिभाषिक, इसमें से कोई नहीं। उत्तर ए, सामासिक। प्रश्न संख्या 3, भारतीय संस्कृति में किसका मिश्रण है? ऑप्शन ए सही है, आध्यात्मिकता और भौतिकता का। प्रश्न संख्या 4, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? ऑप्शन ए सही होगा, भारतीय संस्कृति। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। निज रक्षा का अधिकार रहे जन जन को, सबकी सुविधा का भार किंतु शासन को, मैं आर्यों का आदर्श बताने आया, जन सम्मुख धन का तुच्छ जताने आया, सुख शांत हेतु मैं क्रांति मचाने आया, विश्वासी का विश्वास बचाने आया, मैं आया उनके हेतु की जो तापित हैं, जो विवश विकल बलहीन दीन शापित हैं, हो जाएं अभय वे जिन्हें की भय भासित है, जो कौड़प कुल से मूक सदृश शासित हैं। निज रक्षा का अधिकार किसको होना चाहिए? ए और बी दोनों, अर्थात सी सही हो, जन जन को, सबको। प्रश्न संख्या 6, जन के सम्मुख धन क्या है? ऑप्शन सी सही होगा, तुच्छ। प्रश्न संख्या 7, सुख शांति के लिए क्या जरूरी है? शांति, क्रांति, विवशता, क्रूरता। ऑप्शन बी सही है, क्रांति। प्रश्न संख्या 8, भयभीत लोगों को क्या मिलना चाहिए? निर्भय, अभय, सभय, कभय। ऑप्शन बी सही है, अभय। प्रश्न संख्या 9, आलेख लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल, सरस, सुगम, या इनमें से सभी? ऑप्शन डी सही है, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन फीचर लेखन का चरण नहीं है? शीर्षक, चरमोत्कर्ष, आमुख, समापन। फीचर लेखन में शीर्षक नहीं होता, अर्थात विकल्प ए सही होगा। संपादक को उसके विविध कार्यों में कौन सहायता पहुंचाता है? मंत्री, पाठक, नेता, संयुक्त संपादक। प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, संयुक्त संपादक, या इसे सहायक संपादक भी कह सकते हैं, असिस्टेंट एडिटर अंग्रेजी में कह सकते हैं। प्रश्न संख्या 12, प्रथम प्रेस आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए सही होगा, 1952 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 13, प्रार्थना पत्र में आपका विश्वासी लिखने के बाद किसका हस्ताक्षर होता है? ऑप्शन ए, प्रेषक का। दैनिक जागरण समाचार पत्र का प्रकाशन होता है मासिक, साप्ताहिक, दैनिक, वार्षिक। ऑप्शन सी सही है, दैनिक, अर्थात प्रतिदिन यह पेपर प्रकाशित होता है। प्रश्न संख्या 15, मासिक पत्रिका कितने दिनों के अंतराल में प्रकाशित होती है? ऑप्शन बी सही है, 30 दिन, एक माह पर जो पत्रिका प्रकाशित हो उसे मासिक पत्रिका कहते हैं। समाचार पत्र की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? विज्ञापन, समाचार पत्र की बिक्री। ऑप्शन 16 सही। प्रश्न संख्या 16 का समाचार पत्र की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 17, सूचनाओं को संकलन कर संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ऑप्शन सी सही है, पत्रकार। प्रश्न संख्या 18, एक सफल संपादक में कौन से गुण होने चाहिए? निपुणता, मेधा, अभिप्रेरण, इनमें से सभी? डी विकल्प सही है, इनमें से सभी।
निम्नलिखित पाठ्यपुस्तक से अब सवाल, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चयन करिए। मर्दुमशुमारी की रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि, मर्दुमशुमारी का मतलब होता है जनगणना। मर्दुमशुमारी की रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कमती होता जाता है। तो अब बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े और वह रुपया बिना बुद्धि बढ़े न बढ़ेगा। भाइयों, राजा महाराजों का मुंह मत देखो, मत यह आशा रखो कि पंडित जी कथा में कोई ऐसा उपाय भी बतलावेंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। तुम आप ही कमर कसो, आलस छोड़ो। कब तक अपने को जंगली, हूस, मूर्ख, बोदे, डरपोकने पुकरवाओगे? दौड़ो इस घुड़दौड़ में, जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं है। फिर कब राम जनकपुर हैं, अब की जो पीछे पड़े तो फिर रसातल ही पहुँचोगे। प्रश्न संख्या 19, मनुष्य दिन दिन तक बढ़ते जाते हैं, यह किससे पता चलता है? ऑप्शन सी सही होगा, मर्दुमशुमारी से, जनगणना से। प्रश्न संख्या 20, भारतीयों को क्या छोड़ने को लेखक कहता है? ऑप्शन ए सही है, आलस्य। प्रश्न संख्या 21, इस पाठ के लेखक कौन है? विकल्प सी सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 22, अगर इस बार पीछे पड़े तो कहाँ जाओगे? ऑप्शन बी सही है, रसातल। प्रश्न संख्या, अभी एक अपठित पद्यांश, निम्न पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों को उत्तर दिए। घोर विवशता का निज कारण, शहरी बनियो सा वह भी उठ, क्यों बन जाता नहीं महाजन, रोक दिए हैं किसने उसकी, जीवन उन्नति के सब साधन, यह क्या संभव नहीं व्यवस्था में जग की कुछ हो परिवर्तन, कर्म और गुण के समान ही सकल आय व्यय का हो वितरण, घुसे घरौंदे में मिट्टी के अपनी अपनी सोच रहे जन, क्या ऐसा कुछ नहीं। कहाँ के बनी, प्रश्न संख्या 23, कहाँ के बनियों से बनना चाहता है? ऑप्शन ए सही है, शहरी। प्रश्न संख्या 23, जीवन की उन्नति को क्या रोक दिया है? जीवन की उन्नति को क्या रोक दिया है, ये फिर से देख लेते हैं। क्यों बन जाता, रोक दिए हैं किसने उसकी, जीवन उन्नति के सब साधन, निज कारण। क्या विकल्प से होगा? सब साधन, सब धन, सब गुण, इनमें से कोई नहीं उत्तर सही होगा। प्रश्न संख्या 25, किसका वितरण समान रूप से होना चाहिए? विकल्प ए सही है, आय और व्यय का। प्रश्न संख्या 26, गांव के सब लोग किसके बारे में सोच रहे हैं? ऑप्शन डी सही है, अपनी अपनी बारे में सोच रहे हैं, अपने अपने बारे में। प्रश्न संख्या 27, मानसरोवर के कुल कितने भाग हैं? 8 भाग हैं, ऑप्शन डी सही है। दोपहर का भोजन के लेखक कौन है? ऑप्शन सी अमरकांत की कहानी है। प्रश्न संख्या 29, ओम प्रकाश वाल्मीकि की निम्न में से कौन सी कृति है जो अपने पाठ्यक्रम में है? ऑप्शन डी सही है, खानाबदोश। प्रश्न संख्या 30, उसकी माँ पाठ के लेखक कौन हैं? पांडे, बेचन शर्मा, उग्र। घर में वापसी नामक कविता के लेखक के कवि कौन हैं? सुदामा पांडे, धूमिल। भटका मेघ किसकी रचना है? ऑप्शन ए सही है, श्रीकांत वर्मा। 33, दीपक नाम की मासिक पत्रिका के संपादक कौन है? नागार्जुन। प्रसंख्या 34, संध्या के बाद कविता के रचयिता कौन है? ए सुमित्रानंदन पंत। 35, मकबूल फिदा हुसैन क्या थे? ए चित्रकार, पेंटर। प्रसंख्या 36, बड़ौदा शहर में फिदा हुसैन का क्या था? ऑप्शन ए स्कूल सही है। प्रसंख्या 37, दिशाहारा किस मूल रचना से लिया गया है? ऑप्शन सी सही है, आवारा मसीहा। प्रसंख्या 38, दिशाहारा पाठ के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए सही है, विष्णु प्रभाकर। प्रश्न संख्या 39, दिशाहारा किसकी जीवनी है? ऑप्शन सी शरद चंद्र चटर्जी। प्रश्न संख्या 40, एकांकी किसे कहते हैं? एक अंक वाली। तो ये रहा हम लोगों का आज के हिंदी इलेक्टिव का प्रश्न पत्र, जिसको हम लोगों ने हल करने की कोशिश की है।